घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं कालचक्र। मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके घर में लोहा है तो आ रहे हैं शनि। देखिए कालचक्र। जी हाँ, लोहा एक ऐसी धातु है जो किसी ना किसी रूप में डेली लाइफ में यूज होती है। लेकिन क्या आपको पता है कि लोहे की अंगूठी, लोहे का छल्ला, लोहे की कील, लोहे का बर्तन, काले घोड़े की नाल आपको शनिदेव के प्रकोप से बचा सकती हैं। काले घोड़े की नाल कैसे करेगी आपकी जिंदगी में कमाल? घोड़े की नाल से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी देंगे आज पंडित सुरेश पांडे जी कालचक्र में। साथ ही लोहे के कौन से उपाय आपकी किस्मत भी चमका सकते हैं, ये भी बताएंगे आपको पंडित जी। तो बने रहिए आज कालचक्र के साथ। फिलहाल अपनी चर्चा को शुरू करते हैं, उससे पहले जानते हैं कि आज का शुभ मुहूर्त क्या है। सोलह नवंबर 2021 दिन मंगलवार। आज कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि सुबह 8:01 तक थी। इस समय त्रयोदशी तिथि शुरू हो चुकी है। रेवती नक्षत्र रात 8:15 तक रहेगा। इसके बाद अश्विनी नक्षत्र शुरू होगा। सिद्धि योग मध्य रात्रि 1:48 तक रहेगा। इसके बाद व्यतिपात नाम का योग शुरू हो जाएगा। आज वृश्चिक राशि की संक्रांति है, अर्थात मेरे कहने का आशय यह है कि आज तुला राशि से वृश्चिक राशि में सूर्य प्रवेश करेंगे। इसे वृश्चिक की संक्रांति कहते हैं। आज भौम प्रदोष व्रत भी है। आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे राहु काल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक, और यमगंड काल सुबह 9:25 से सुबह 10:45 तक, और गुलिक काल दोपहर 12:06 से 1:26 तक रहने वाला है। इन समयों में कोई शुभ कार्य की शुरुआत या लंबी दूर की यात्रा के लिए प्रस्थान ना करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो लोहे और शनिदेव के कनेक्शन की आज बात करेंगे। उससे पहले जानते हैं कि शनिदेव की प्रिय चीज लोहे का साइंटिफिक पहलू क्या है। साथ ही काले घोड़े की नाल को क्यों हमारे समाज में खास माना गया है, पंडित जी बताएं। देखो श्रद्धा, ऐसा है कि हमारे शास्त्रों का अवलोकन अगर करें और आज के आधुनिक विज्ञान की बात दोनों को सामंजस्य बैठा करके अगर अध्ययन करें तो एक बात समझ में आती है कि लोहा शनि की प्रिय वस्तु है। और अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो पृथ्वी के गर्भ में अर्थात धरती के नीचे सबसे ज़्यादा लोहा ही पैदा होता है, लोहा ही पाया जाता है, जो तप करके फौलाद बनता है। आयरन ओर जो निकलता है, जिस मिट्टी में लोहा होता है, वो क्या है? सबसे ज़्यादा अगर पृथ्वी में कोई धातु है तो वो लोहा है। शनि और मंगल के बीच में लोहा ही वो धातु है जिससे ये दोनों ग्रह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। शनिदेव को मंगल की वस्तुएं चढ़ाने से फल मिलता है और शनिदेव को लोहा अर्पित करने से उनका क्रोध शांत हो जाता है। ऐसी मान्यता है कि शनि को अगर लोहा अर्पित किया जाए तो वो सोने के समान फल देता है। तो भाई ऐसे में आज कालचक्र में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा घोड़े की नाल के कुछ उपाय, जिसे आप करके सचमुच में अपने जीवन को बदल सकते हैं। देखिए, उपाय तो बहुत तेरे हैं। आप कहेंगे कि पंडित जी घोड़े के नाल का जो उपाय है, इससे बढ़िया तो नीलम का उपाय होता है, इससे अच्छा उपाय तो नीलम का होता है। लेकिन आप ये समझें कि नीलम बहुत महंगा है
जो लोग नीलम का उपाय नहीं कर पाते हैं उन्हें घोड़े की नाल अगर असली मिल जाए तो भी नीलम जैसा ही चमत्कार करती है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। लेकिन हाँ, आजकल एक बड़ा नया ट्रेंड चला है, नया फैशन चला है। मैं भी देखता हूँ शनिवार को कोई आदमी काला घोड़ा लेके सड़क पे बैठ जाता है और आने जाने वाले लोग अपनी गाड़ी रोक करके उससे कहते हैं भैया काले घोड़े की नाल दे दो, तो वो घोड़े के पैर में से नाल निकाल करके दे देता है और फिर दूसरी नाल ठोंक देता है। फिर दूसरा आता है, दूसरे को निकाल के दे देता है। मतलब नाल का पैर से स्पर्श घोड़े के हो तो जाता है, लेकिन घोड़ा उस नाल पर 4 कदम चला नहीं होता है। ये नाल इतनी प्रभावी नहीं होती। नाल वो प्रभावी होती है जो घोड़े के पैर में लगा दी जाए, घोड़ा उससे चले, दौड़े, और वो नाल जब खराब हो जाए तब उसको निकाला जाए और तब उसका उपयोग किया जाए। बिना उसको गर्म किए हुए केवल पीट कर उसकी अंगूठी बनाई जाए तो वो फिर नीलम से भी बढ़कर के काम करने वाला बन जाता है। घोड़े के पैरों में लगने वाली नाल लोहे की ही होती है, ये तो सभी को पता है। लोहा शनि की धातु है और काला रंग शनि को प्रिय भी है। तो शनि मेहनत करने वाले प्राणियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। घोड़े में अपार शक्ति होती है, इसीलिए जितनी भी मशीनें हैं सारी मशीनों में घोड़े का ही नाम आता है। इतना हार्स पावर मतलब घोड़े की ताकत का अनुमान लगाकर उसके आधार पर ये 50 हार्स पावर है, ये 56 हार्स पावर है, 16 हार्स पावर है। हार्स पावर मतलब घोड़े की ताकत के बराबर। तो काले घोड़े को शनि से संबंधित जीव माना जाता है। इसी वजह से काले घोड़े के पैरों में लगी लोहे की नाल भी शनि दोष को दूर करती है, इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो काले घोड़े की नाल का आकार तो आप सभी ने देखा होगा, लेकिन आपको इसका महत्व पता है? काले घोड़े की नाल का प्रयोग कब करना सबसे ज्यादा शुभ है? आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, देखिए, काले घोड़े की नाल का प्रयोग किया जाए तो असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। काले घोड़े की नाल जो खुद घोड़े के पैरों से निकल गई हो उसी को इस्तेमाल करना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, घोड़े की नाल के प्रयोग करने से शनिवार, पुष्य नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र, चतुर्थी तिथि, नवमी तिथि, चतुर्दशी तिथि शुभकारी मानी गई है। घोड़े की नाल से जुड़ा एक और पहलू है, वो क्या? अर्ध चंद्रमा। समझ रहे ना? अर्ध चंद्रमा रूपी इसके आकार के कारण इसे चंद्रदेव का भी प्रतिनिधित्व करता हुआ माना जाता है। घोड़े की नाल को स्थापित करने से चंद्रमा भी मजबूत होता है और स्वास्थ्य, शांति, खुशहाली का माहौल बनता है। आपकी दुकान ठीक से नहीं चल रही है तो दुकान के मुख्य द्वार की चौखट पर नाल को अंग्रेजी के यू अक्षर के आकार में लगा दीजिए। आपकी दुकान में ग्राहकों की संख्या बढ़ने लगेगी और परिस्थितियां बदल जाएंगी। शनि की 7.5 या ढैया अगर आपके ऊपर चल रही है तो किसी भी शनिवार को काले घोड़े की नाल से बनी हुई अंगूठी अपने दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में शनिवार को 4 बजे शाम दूध और जल से धो करके शुक्ल पक्ष में धारण करें। ये घोड़े की नाल एक रोग के लिए चमत्कार है, वो भी मैं आपको बता दूं। घोड़े की नाल को दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में धारण करने वाले व्यक्ति को बवासीर, भगंदर जैसे रोग नहीं सता पाते हैं। अगर बवासीर की शुरुआत भी हो गई है और शुद्ध घोड़े की नाल दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में शनिवार को 4 बजे शाम धारण कर लिया जाए तो आप विश्वास करिए 24 घंटे के अंदर आपको इस रोग में राहत मिलेगी। वैसे तो एक्यूप्रेशर वाले ये कहते हैं कि रेक्टम का जो पॉइंट है, एक्यूप्रेशर पॉइंट है, वो मिडिल फिंगर का सबसे नीचे वाला भाग है।
इसीलिए यहाँ कठोर धातु की अंगूठी, शनि की अंगूठी पहनने का विधान शास्त्रों में कहा गया है। लेकिन अगर आप पेट के किसी भी विकार से, पेट के किसी भी रोग से पीड़ित हैं तो आपको बिना सोचे समझे घोड़े के नाल की अंगूठी दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में आपको धारण करना चाहिए। इससे निसंदेह आपका रोग समाप्त होगा और आपको राहत मिलेगी। जी, हमारे साथ कालचक्र की दर्शक हर्षा गुजरात से जुड़ चुकी हैं। हर्षा, अपनी उम्र के साथ आप बात करें पंडित जी से। प्रणाम पंडित जी। सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मैं अपने मेरी दो बेटियां हैं, मैं उनके भविष्य के बारे में जानना चाहती हूँ और मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, उसके बारे में भी मेरा प्रश्न है। बड़ी बेटी का जन्म है 2 जुलाई 2002, उसका नाम मालविका है। दूसरी का है 24 अप्रैल 2008, यशवी नाम है। इनका भविष्य कैसा है पंडित जी? और मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, मेरा कैसा है भविष्य? देखिए, जहाँ तक बड़ी बेटी मालविका के भविष्य की बात है तो पंचम भाव का स्वामी आपके मंगल है और उसके द्वितीय सप्तम के स्वामी को अगर देखा जाए तो बृहस्पति और शुक्र हो रहे हैं। बृहस्पति और शुक्र की स्थिति को देखा जाए तो द्वितीय द्वादश। मालविका को काफ़ी संघर्ष करने पड़ेंगे और अभी तो मालविका का 19 साल हो रहा है। 24 साल की उम्र में इनके विवाह के संयोग बनेंगे। सुखी परिवार में विवाह होगा, लेकिन विवाह के शुरुआती दिनों में थोड़े से उलझन का सामना करना पड़ेगा। जहाँ तक छोटी बेटी के बारे में, यशस्वी के बारे में आपने प्रश्न किया है तो आपको मैं बताना चाहूँगा हर्षा जी, आपकी छोटी बेटी का प्रतिनिधित्व तो शनिदेव कर रहे हैं। उसके भाग्य भाव का स्वामी बुध है, दोनों केंद्रीय प्रभाव में हैं। थोड़ा सा स्वास्थ्य इसका जरूर नरम गरम रहेगा। कभी कभार इसको एसिडिटी, गैस की प्रॉब्लम, पेट से संबंधित समस्या हो सकती है, लेकिन ये भाग्यशाली है। सुखी घर में जाएगी, सुखी जीवन व्यतीत करेगी और खुद भी बिना कमाए नहीं रहेगी, खुद भी कमाएगी, लेकिन इसकी सेहत बहुत अच्छी नहीं है। इसको चाहिए कि शनिवार के दिन काले उड़द के दाल के बड़े बना करके और उसे कुत्ता और कौवे को खिलाए। 7 शनिवार ये उपाय करे तो इसका सेहत भी ठीक रहेगा, भाग्य भी ठीक रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। जी, और वंदना हमारे साथ जोधपुर से जुड़ चुकी हैं। वंदना, आप बात कर सकती हैं पंडित जी से। जी पंडित जी नमस्ते। नमस्ते वंदना जी। मैं जोधपुर से बोल रही हूँ। मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ। मेरा छोटा बेटा है जिसकी डेट ऑफ बर्थ है 16 फरवरी 1994, सुबह 7:30 बजे। जी पंडित जी, मैं जानना चाहती हूँ, ये जॉब तो करता है लेकिन ये चाहता है कि मैं साइड में कुछ बिजनेस करूँ। और हमारे पंडित जी ने बताया है कि इसके मांगलिक होने के कारण धरती में इसको बहुत लहने होगा, तो आप है ना कोई धरती का बिजनेस कर सकते हैं। तो ये क्या इसमें आगे बढ़ पाएगा? और पंडित जी, मेरे पाँव का ऑपरेशन हुआ, हिप रिप्लेसमेंट, तो मेरी तो जन्म पत्री है नहीं, मेरे पति के भी बाईपास हुआ है, तो हमारी जन्म पत्री है नहीं। तो हम बच्चों के द्वारा जानना चाहते हैं कि हमारा स्वास्थ्य कैसा रहेगा। और मेरे 2 बेटे हैं, वैसे दोनों। चलिए ठीक है, आपने प्रश्न कर लिया। मैं बताना चाहूँगा वंदना जी, आपने अपने पुत्र के बारे में जो पूछा है कि वो क्या साइड में व्यवसाय कर सकता है, तो सुनिए, उसके 10वें भाव का स्वामी सूर्य है जो अभी प्रश्न काल में भी नीच राशि में बना हुआ है। उसके 3य भाव का स्वामी शनि है जो स्वगृह में है। नौकरी करना इनके लिए अति उत्तम है। व्यापार करने की कोशिश करेंगे तो बहुत ज़्यादा नुकसान के चपेट में आ जाएंगे। किसी ऐरे गहरे आदमी के कहने से व्यवसाय अगर शुरू कर देंगे तो डिप्रेशन की स्थिति बन जाएगी और सारे काम बिगड़ जाएंगे। इसलिए अभी से लेकर के 17 जनवरी 2023 तक इन्हें सिर्फ और सिर्फ नौकरी करना चाहिए। जहाँ तक आपके और आपके पतिदेव के सेहत की बात है तो देखिए, एक बात सुनिए, ये शरीर रोग का मंदिर है। शरीर में रोग न हो इसके लिए आप अपने घर में एक पारे का शिवलिंग रखिए और पारे के शिवलिंग का नित्य पूजन करिए और जल में कुसा डाल करके और उसका जल श्रृंगी में भर करके और ओम नमः शिवाय करते हुए अगर आप पारे के शिवलिंग पे जल की धारा देना शुरू करिए तो 40 दिन के बाद आपकी भी सेहत में राहत मिलेगी, आपके पतिदेव की भी लंबी उम्र होगी और आपके परिवार में खुशहाली का वातावरण भी होगा। मंत्र महामण विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के, जौतप करई कुमारी तुम्हारी, भाभी हूँ मेट सकहि त्रिपुरारी। भगवान शिव होनी को, अनहोनी को भी होनी में बदल देते हैं, इसलिए भगवान शिव की आराधना आपके परिवार में आवश्यक है। उससे आपके घर की रोग, ऋण और दरिद्रता की स्थिति समाप्त होगी। जय मां विंध्यवासिनी।
आपके बिगड़े काम बन जाएं, धन लाभ हो, घर में क्लेश खत्म हो, नजर दोष हमेशा के लिए दूर हो जाए, इन सब के लिए आपको काले घोड़े की नाल से जुड़ा कौन सा उपाय करना चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। जी पंडित जी। देखिए, आपके बिगड़े काम बन जाएं और धन लाभ भी हो, घर में कलेश रहता है, आर्थिक उन्नति नहीं हो पा रही है, या आपके घर पर नजर दोष है, तो घर के मुख्य द्वार पर घोड़े की नाल जरूर लगाना चाहिए। काले घोड़े की नाल एक काले कपड़े में लपेट करके अनाज में रखना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि अनाज के भंडार की वृद्धि होती है, जल्दी अनाज समाप्त नहीं होता है। अगर इसे थोड़ा सा इसका टुकड़ा तिजोरी में रखा जाए धन रखने के स्थान में, पीले या लाल रेशमी कपड़े में लपेटकर, तो हर समय लक्ष्मी की कृपा ऐसे व्यक्ति के ऊपर बनी रहती है और घर में बरकत होती रहती है। अपने पैसों से किसी काले घोड़े के पैरों में नाल लगवा दीजिए आप, इससे भी शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं। जैसे किसी मजबूर हताश व्यक्ति को अगर आप भोजन करवा करके और उसकी सहायता कर दें, तो चाहे शनि की 7.5 हो, चाहे ढैया, और चाहे शनि का जितना बड़ा कोप हो, शनि देव की तत्काल प्रसन्नता आपके ऊपर होती है और निसंदेह राहत मिलना शुरू हो जाती है। दरिद्र नारायण की सेवा करने से सबसे ज्यादा शनि देव प्रसन्न होते हैं। अगर किसी दीनहीन व्यक्ति की आप सेवा करते हैं, उसकी सहायता करते हैं, तो शनि देव की कृपा दृष्टि आप पर जरूर मिलेगी। वो अनाथ व्यक्ति जिसकी आप मदद कर रहे हैं, वो तो प्रतिकार करने लायक नहीं है, वो तो आपके एहसान का बदला चुकाने लायक नहीं है, लेकिन शनि देव आपके एहसान की पाई पाई चुका देंगे और आपके जीवन में खुशियां भर देंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। अगर आपका वाहन बार बार दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, बहुत सावधानी से भी गाड़ी चलाने पर कभी कोई पीछे से आके ठोक देता है, कभी दाहिने से ठुक जाती है, कभी बाएं से ठुक जाती है, तो ऐसे में आपको घोड़े के नाल का एक छल्ला बनवा करके और उसे अपने डेस्क बोर्ड में रखें। शनिवार को 4 बजे शाम रखें। और यदि विरोधी आपको परेशान कर रहे हैं, तो भी घोड़े के नाल का छल्ला पहनने से आपको लाभ मिलेगा। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। जब शनिदेव ही आपके ऊपर प्रसन्न होंगे, तो दुश्मन आपका क्या कर लेंगे। काले घोड़े की नाल से 4 कील उसमें लगवाएं और शनि पीड़ित व्यक्ति के बिस्तर में चारों पायों में लगवा दें। ऐसा है कि काले घोड़े की नाल को लोहार के यहाँ ले जा करके उसकी छोटी छोटी कील बनवा लीजिए, 4 छोटी छोटी कील बनवा लीजिए। अगर कोई व्यक्ति शनि की महादशा में गंभीर बीमारी का मतलब जैसे उसको कैंसर हो या किडनी ट्रांसप्लांट की स्थिति बनी हुई हो, डॉक्टरों ने हाथ खड़ा कर दिया हो, तो शनिवार के दिन चारों पायों में छोटी छोटी जो नाल की कील होगी उसको आप लगवा दीजिए। निसंदेह दवाइयाँ फायदा करने लगेंगी, छोटे छोटे उपचार काम आने लगेंगे और रोगी को राहत मिलना शुरू हो जाएगी। बस इसको शनिवार को 4 बजे शाम करना है। और जो बीमार व्यक्ति हो उसे लोहे के बेड पर बिल्कुल ना सोने दें। ये बात अलग है कि हॉस्पिटल में व्यक्ति लोहे के ही बेड पे सोता है, क्योंकि वहाँ मजबूरी है कि लोहे का ही बेड होता है। लेकिन अगर घर में आप पेशेंट को लाते हैं, तो घर में ध्यान रखिए कि लोहे के बेड पर न सुला करके उसे लकड़ी के बेड पर सुलाएं, तो इससे ज़्यादा लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और ममता कालचक्र दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं लखनऊ से। ममता, बताएं। हेलो। हाँ बोलिए। जी पंडित जी, मेरा नाम ममता, मैं लखनऊ से बोल रही हूँ। जी। तो जी पंडित जी, मुझे अपने बच्चों के बारे में बात करनी है।
चलिए नाम बताइए, हेलो। बच्चे का उम्र बताइए। दुर्गेश भाटी, 18/8/2002। जी। बड़ी बेटी है, छोटी बेटी है साक्षी, 19/2002, 19 सितंबर। चलिए क्या जानना चाहती हैं? पंडित जी इनके भविष्य के बारे में जानना चाहते। तो दुर्गेश है, वो सरकारी जॉब के लिए तैयारी कर रही है, उसको ठीक रहेगा कि नहीं? चलिए मैं बता देता हूँ। दुर्गेश के लिए आपके पंचम भाव का स्वामी जो है वो बृहस्पति है, दसम भाव का स्वामी बुध है। बुध और बृहस्पति चतुर्थ दशम की स्थिति में है। टीचर की नौकरी मिल जाएगी। टीचर और बैंकिंग दोनों में सरकारी नौकरी का योग बना हुआ है, लेकिन 24वें साल में मिलेगा। अभी विलंब की स्थिति बनी हुई है। दुर्गेश से कहिए कि बृहस्पतिवार का व्रत किया करे, बृहस्पतिवार के दिन पीले कपड़े पहना करे और बृहस्पतिवार के दिन केले के पेड़ में जल और हल्दी डाला करे। थोड़ी सी भीगी हुई चने की दाल और गुड़ का भोग लगाया करे, और अगर संभव हो तो भीगी हुई चने की दाल और गुड़ गाय को भी खिलाए। बृहस्पतिवार का ये व्रत अगर 1 साल तक कर लेगी तो निसंदेह न तो कभी बीमार होगी और ना ही नौकरी के लिए इसे इंतजार करना पड़ेगा। बहुत ही सुखी जीवन व्यतीत करेगी। हाँ, छोटी बेटी के बारे में जो आपका प्रश्न है, तो इसके बारे में तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका भी जीवन अच्छा है। ये थोड़ा चंचल है, इसलिए पढ़ाई में कभी कभी मन उचाट कर देती है। ऐसे में आपको चाहिए कि आप अपनी इस छोटी वाली बेटी के हाथ में एक चांदी का कड़ा या चांदी का एक छल्ला बनवा करके इसके दाहिने हाथ के अंगूठे में सोमवार को धारण करवा दीजिए। इससे इसकी पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ेगी। आज हम बात कर रहे हैं काले घोड़े की नाल की और लोहे की। ऐसी खास चीज जो दिखने में बेहद मामूली सी लगती है, लेकिन इसके अचूक उपाय आपकी जिंदगी से तमाम परेशानियों को दूर कर सकते हैं। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं घोड़े की नाल की। घोड़े की नाल असली है या फिर नकली, इसको लेकर लोगों के मन में बहुत कंफ्यूजन रहता है। आइए इस कंफ्यूजन का समाधान निकालते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, घोड़े के नाल की पहचान, घोड़े का नाल असली है या नकली, ये सारी चीज़ें जानना महत्वपूर्ण होता है। घोड़े के द्वारा घोड़े के नाल का इस्तेमाल किया गया हो और बाज़ार में बिना इस्तेमाल किया हुआ नाल भी बिक रहा है। ऐसे में नाल खरीदने से पहले इसके बारे में ज़रूर जानकारी इकट्ठी करें। आपको बताना चाहूँगा कि आपको घर में घोड़े की नाल कैसे लगानी है। बड़ी दुविधा लोगों को रहती है कि पंडित जी जो घोड़े की नाल लगाऊं उसका मुंह ऊपर की तरफ खुला होना चाहिए कि नीचे की तरफ। तो बताना चाहूँगा कि घोड़े की नाल को आप 2 तरह से लगा सकते हैं, दोनों तरफ से। पहला है यू पैटर्न, यू पैटर्न का मतलब, और दूसरा है रिवर्स यू पैटर्न। तो यू पैटर्न का मतलब कि घोड़े की नाल लगाने का जो दोनों सिरा ऊपर वाला है वो ऊपर रहेगा, और रिवर्स यू पैटर्न वो है कि जैसे अंग्रेजी में यन लिखते हैं, चौथे प्रकार का यन, उस तरह से घोड़े के नाल का जो दोनों सिरा होगा वो नीचे की तरफ होगा। तो यू पैटर्न में घोड़े की नाल लगाने के फायदे जो हैं उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। जब घोड़े की नाल की दोनों सिरे ऊपर की ओर होते हैं तब इसे यू पैटर्न कहते हैं। इस तरह से घोड़े की नाल को लगाने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। घर और कार्य क्षेत्र में इस तरह से घोड़े की नाल लगाना सबसे ज्यादा प्रभावशाली होता है। रिवर्स यू पैटर्न में घोड़े की नाल लगाने के फायदे आप जान लीजिए। यू पैटर्न को उल्टा करने पर घोड़े की नाल के दोनों सिरे नीचे की ओर हो जाते हैं। इसे रिवर्स यू पैटर्न कहते हैं। तो घोड़े की नाल को इस तरह से लगाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होता है। किसी गोडाउन या बंगले के लिए घोड़े की नाल का रिवर्स यू पैटर्न ज़्यादा लाभकारी और असरदार माना गया है। और एक बात जान लीजिए,
इन बातों के बीच में और एक बात जान लीजिए, लोहा किस देवी देवता का स्वरूप माना जाता है? शनि की तो धातु है, ठीक है, लेकिन किस देवी देवता का स्वरूप माना जाता है बताइए? लोहा दुर्गा का स्वरूप माना जाता है। जब आप अपनी गाड़ी लेकर के आते हैं और उसकी पूजा करते हैं तो दुर्गा के ही मंत्रों के द्वारा गाड़ी की पूजा होती है। जब आप अपनी तलवार की पूजा विजयदशमी के दिन करते हैं तो दुर्गा के ही मंत्रों से उसकी पूजा होती है। अर्थात लोहे में दुर्गा का वास माना गया है। दुर्गा माने जो दुर्गति को दूर करे। इसलिए लोहे की अपने आप में कीमत अनमोल हो जाती है। निश्चित रूप से आपको बताना चाहूंगा कि जो लोग लोहे की वस्तुओं से सावधानी बरतते हैं, लोहे की वस्तुओं के साथ खिलवाड़ नहीं करते हैं, जीवन में उनके साथ भी कभी धोखाधड़ी नहीं होती है। जय मां विंध्यवासिनी। जी, काले घोड़े की नाल बिना जानकारी के कहीं भी नहीं लगानी चाहिए। घोड़े की नाल की घर में क्या है सही दिशा, आइए जानते हैं, बताएं पंडित जी। हाँ देखिए, वास्तुशास्त्र के हिसाब से दिशा तो हर चीज की अनिवार्य होती है। कहाँ लगाना चाहिए, कहाँ नहीं लगाना चाहिए, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। घोड़े की नाल को मुख्य द्वार पर बाहर की ओर या डोर फ्रेम के ऊपर आप लगा सकते हैं। घोड़े की नाल उत्तर पश्चिम या उत्तर पश्चिम दिशा वाले मुख्य द्वार के लिए काफी लाभकारी होता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? उत्तर पश्चिम जो है उसको कहते हैं वायव्य कोण, और वास्तुशास्त्र में उसका नाम है रुदन कोण। रोने वाली जगह, कोप करने वाली जगह, शोक बनाने वाली जगह। और मान लीजिए कि संयोग से उसी डायरेक्शन में आपके घर का एंट्री गेट है और आप घर खरीद चुके हैं, अब क्या करोगे? अब घोड़े की नाल ही आपको वहां संकट से बचाएगा। काले घोड़े के नाल की व्यवस्था करिए। सचमुच में जो काले घोड़े के पैर से निकला हो और उसको शुभ मुहूर्त में ले आकर के शनिवार के दिन चौखट पर लगाइए। वायव्य कोण के दरवाजे का दोष अगर कोई दूर कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ काले घोड़े की नाल में ही क्षमता है। इससे वास्तु दोष जब दूर होगा तो उस घर में रहने वाले लोगों को खुशी मिलेगी। अब काले घोड़े की नाल कहाँ नहीं लगानी चाहिए ये भी जान लीजिए। तो ऐसे में आपको बताना चाहूंगा कि काले घोड़े की नाल जो है इसे दक्षिण पूर्व दिशा में अगर है तो इस दिशा में घोड़े की नाल ना लगाएं। दक्षिण पूर्व अग्नि कोण को कहते हैं। घोड़े की नाल धातु की होती है, मेटल की होती है। लोहा तो मेटल है ही है ना। और मंगल की जो दिशा है, साउथ ईस्ट जो दिशा है, वो मंगल की दिशा भी एक तरह से धातु प्रधान दिशा है। इसलिए दक्षिण पूर्व दिशा में अगर नाल ना लगाई जाए तो शायद ये अच्छा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। जी जी, तो घोड़े की नाल के बहुत सारे फायदे हैं जो पंडित जी लगातार हमें बता रहे हैं। और क्या आपको ये भी पता है कि घोड़ा आपकी कुंडली में बैठे बहुत से कमज़ोर ग्रहों के बुरे प्रभावों को ख़त्म कर सकता है? कैसे, आइए जानते हैं पंडित जी से, बताएं। देखिए, घोड़े की नाल की बात कर रहे हैं तो मैं अब आपको बताता हूं कि घोड़ा आपके कौन से ग्रहों को मजबूत कर सकता है। पहले, आज की बात नहीं कर रहा हूं, थोड़े दिन पहले की बात कर रहा हूं। 25-50 साल पहले तक की बात ये थी हिंदुस्तान में, गोधन, गजधन, वाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरि समान। सबसे पहला धन जो माना जाता था भारतीय अर्थव्यवस्था में, वो गाय को सबसे बड़ा धन माना गया था। और दूसरे नंबर पर हाथी को धन माना गया था। तीसरे नंबर पर घोड़े को धन माना गया है। गोधन, गजधन, वाजधन
और रतन धन खान, और चौथे नंबर पर माणिक, मोती, मूंगा, पन्ना, पुखराज, हीरा, नीलम, इन सब रत्नों को धन माना गया था। उसके बाद तब दूसरे किसी धन की शुरुआत होती थी, लेकिन अब परिस्थितियां बदली हैं। कुंडली में सूर्य की स्थिति अगर खराब है और उसके कारण परेशानियां आ रही हैं, तो हर रोज घोड़े को चारा खिलाएं और अपने घर की छत पर चिड़ियों के लिए दाना पानी रखें। आप अगर इंटरव्यू में जाते हैं और वहां जाने के बाद आपका आत्मविश्वास आपका साथ छोड़ देता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज एकदम बेकार हो जाती है, आप इंटरव्यूअर को फेस नहीं कर पाते हैं, घबराहट आपके चेहरे पर दिखती है, आता हुआ विषय भी आप फंबल करते हैं, बता नहीं पाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, 7 शनिवार 1.25 किलो चने की दाल आप श्रद्धापूर्वक भिगो करके किसी घोड़े को खिला दीजिए। निसंदेह आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। कुंडली में बृहस्पति अगर कमजोर है, तब भी भीगा हुआ चना और गुड़ अगर आप घोड़े को खिलाते हैं तो वो भी शुभ हो जाएगा। कुंडली में अशुभ बृहस्पति के प्रभाव के कारण वैवाहिक जीवन अगर ठीक नहीं चल रहा है, या शादी में विलंब हो रहा है, या आपके कुंडली के 7वें भाव में बृहस्पति बैठा हुआ है और शादी अब 34 और 35 साल की उम्र हो गई है, तब भी कहीं दूर दूर तक बात नहीं चल रही है, तो गुरुवार को घोड़े को चने की दाल जरूर खिलाइएगा। और इसके लिए रात में चने की दाल पानी में भिगो दीजिएगा और सुबह गली हुई चने की दाल अपने हाथों से घोड़े को खिलाइएगा। इसका लाभ आपको 64 दिनों के अंदर दिखाई देगा। जिन लोगों का शुक्र ग्रह कमजोर है, शुक्र ग्रह जिन लोगों का कमजोर है, तो ऐसे लोग बड़े सुस्त होते हैं, एक काम को करने में बहुत घंटा लगा देते हैं, सामने बैठा हुआ व्यक्ति चिढ़ जाता है उनके एक्टिविटी से। इतना ज़्यादा शुक्र जिनका कमजोर होता है, इतना ज़्यादा सुस्त होते हैं, चेहरे पर कांति नहीं होती, मुख मलिन होता है, हंसना मुस्कुराना जानते ही नहीं हैं। बड़ा ही विकट स्थिति होती है जब किसी का शुक्र कमजोर हो जाता है। तो भाई, एकदम सफेद रंग का घोड़ा अगर मिल जाए और उसकी सेवा हो जाए, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, सिर्फ सफेद घोड़े के सानिध्य में रहने वाला शुक्र का जो दोष है वो शमित हो जाता है। अगर हर शुक्रवार को ऐसे घोड़े के पास जाकर के कोई आदमी 40 मिनट या 24 मिनट का समय व्यतीत करे, तो भी घोड़े के शरीर से निकली हुई ऊर्जा उसके शुक्र के अस्तित्व को दूर करेगी और उसमें जागृति आएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी जी। और मुंबई से एक दर्शक जुड़ चुके हैं जी, अपना नाम बताकर आप पंडित जी से बात कर सकते हैं। बात करें, आप सवाल करें पंडित जी से अपना। जी, प्रियंका हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। प्रियंका, आप सवाल कर सकती हैं पंडित जी से। जी पंडित जी प्रणाम, हमारा नाम प्रियंका है और हम बाराबंकी से बोल रहे हैं। पंडित जी, हमारे छोटे भाई के बारे में जानना, उसका डेट ऑफ बर्थ है 24 मई 1997, दिन शनिवार। उसकी जॉब कब तक लगेगी, उसके लिए क्या करें? देखो बेटा, ऐसा है प्रियंका कि आपने अपने भाई के नौकरी के बारे में पूछा है, तो ये जान लो तुम्हारे 3य भाव का स्वामी मंगल और उससे 10म भाव का स्वामी सूर्य। मंगल अस्त है, सूर्य नीच राशि में है, दोनों व्यय भाव में है। अभी तो कोई संयोग बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अभी ये 24 साल का हो गया है, 25वें साल की शुरुआत से इसे नौकरी मिलने की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन इसे हर शनिवार को सायंकाल घी का दिया जलाकर सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। ये उपाय 7 शनिवार करने पर नौकरी में भी सफलता मिलेगी, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, भाग्योदय भी होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। लोहे को शनि की सबसे प्रिय धातु माना जाता है। ऐसे में शनि की महादशा, 7.5 और ढैया से परेशान लोग शनि को प्रसन्न करने के लिए कैसे करें लोहे से जुड़े उपाय, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी।
देखिए, इसके अलावा लोहे के कौन से उपाय आपकी किस्मत को चमका सकते हैं, इस विषय में भी मैं बात करना चाहूँगा। अब आप सोचेंगे कि किस्मत लोहे से ही चमकती है। नहीं, किस्मत तो बहुत चीज़ों से चमकती है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में महर्षि पाराशर ने कहा है कि शनि दुख प्रदगेयो राहुर ऐश्वर्यदायक। शनि को दुखदाता ग्रह के रूप में अध्ययन किया जाता है और प्रायः ये माना जाता है कि शनि की अक्सर दशा दुख देने वाली होती है। इसलिए शनि की महादशा में अगर कष्ट आ रहा है तो शनिवार के दिन लोहे का त्रिशूल बनवाकर महाकाल शिव, महाकाल भैरव या महाकाली मंदिर में देना चाहिए। शनि अशुभ फल दे रहा हो तो हर शनिवार को आक अर्थात सफेद मंदार का पौधा है, 7 लोहे की छोटी छोटी कीलें उसके जड़ के पास रख देनी चाहिए। शनि की 7.5 के दौरान हर शनिवार लोहे की कटोरी में तेल भरकर उसमें अपनी परछाई देखकर शनि मंदिर में छाया दान कर देना चाहिए। और 7 शनिवार ये उपाय करने पर आपकी मनोकामना पूरी होती हुई दिखाई देगी। और यदि शनि के कारण सेहत खराब है, शनि के कारण एक सेहत तो जरूर बताऊं आपको क्या खराबी होती है। अगर आपको हर समय एसिडिटी और गैस की प्रॉब्लम रहती है, अगर आपके शरीर में बहुत ज़्यादा एसिड बनता है, पेट में जलन, सीने में जलन ऐसी होती है कि जीवन नर्क जैसा दिखाई देने लगता है, और ढेर सारी दवाइयाँ आपने कर ली है लेकिन आपको इससे छुटकारा नहीं मिल पा रहा है, ये रोग मानसिक है। जो एसिडिटी का झड़ना है, शरीर में बहुत ज़्यादा पेट का जलना है, ये रोग मानसिक है। आप पूछेंगे कैसे? आप देखिए अनुमान लगाकर अपने शरीर के बारे में। जब आप टेंशन में होते हैं, जब आप कोई नकारात्मक बात सोचते हैं, जब आप भयभीत होते हैं, तभी ये तेजाब गिरता है, तभी आप बेचैन होते हैं। और जब आप सामान्य रहते हैं, जब आप प्रसन्न रहते हैं, तो पेट में आपके कोई हलचल नहीं होती है। तो मस्तिष्क का रिलेशन इस उदर विकार से है और शनि का भी संबंध मस्तिष्क से और रोग से है। इसलिए कहना चाहता हूं कि शनि का शुभ रहना व्यक्ति के लिए बहुत आवश्यक है। ऐसे में चारपाई या लकड़ी के बेड के चारों पायों में लोहे की 4 कीलें लगानी चाहिए और शनिवार को लोहे का चौकोर टुकड़ा नारियल, जौ, काला तिल और काले चने एक काले कपड़े में बांधकर नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। शनि मंदिर में लोहे से बनी जरूरत की चीजें दान करने से भी शनि का शुभ फल प्राप्त होता है। जन्म कुंडली में केतु और शनि के कारण धन हानि हो रही है तो घर की दहलीज में लोहे की 2 कील लगाएं। शनि की महादशा में केतु की अंतर्दशा चले तो दुर्घटना होती है। शनि की महादशा में केतु की अंतर्दशा चले तो ऐसे आदमी को ब्रेन हेमरेज होता है। शनि की महादशा में केतु का अंतर हो या केतु की महादशा में शनि का अंतर हो तो ऐसे आदमी को मस्तिष्क में कॉफी क्लॉट्स बन जाते हैं, खून का थक्का जम जाता है, जो सब धन की बर्बादी तो कराता ही है, जीवन को भी मृत्यु तुल्य कष्ट दिलवाता है। ऐसे सभी जगह पर आप काले घोड़े के नाल के उपयोग के साथ साथ महामृत्युंजय मंत्र की भी शरण लीजिएगा और 10 माला रोज महामृत्युंजय मंत्र का जप भी कीजिएगा। तब ये उपाय आपके लिए सोने पे सुहागा जैसा काम करेगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं उन लोगों की जिनको अब तक संतान नहीं हुई, जो कुंडली में खराब शनि की वजह से ढेरों मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। ऐसे लोग लोहे से जुड़े कौन से अचूक उपाय करें, आइए जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, चारों पुरुषार्थ में से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 4 पुरुषार्थ होते हैं। उसमें संतान बहुत बड़ी बात होती है।
संतान प्राप्ति में अगर शनिदेव रुकावट डाल रहे हैं या आपके पंचम भाव पर शनि की दृष्टि जा रही है या पंचमेश पीड़ित है, तो ऐसे में काले तिल शनिवार के दिन जमीन के अंदर थोड़ा सा गड्ढा खोद करके उसमें दबाना चाहिए और लोहे की कील और चाकू शनि मंदिर में दान करना चाहिए शनिवार को। कुंडली में लग्न में अगर आपके शनि है तो निसंदेह आपका बचपन बहुत कष्टमय रहा होगा, आप बीमार रहे होंगे और आए दिन आपकी इम्यून पावर कमज़ोर होने के कारण आपको छोटी छोटी बीमारियां भी भारी लगने लगती हैं। ऐसे में आपको चाहिए कि आप साल में एक बार लोहे का तवा, चिमटा, अंगीठी, कड़ाही, कंबल, चाकू, तेल, काली उड़द की दाल, नीला कपड़ा, सब चीज़ें इकट्ठा करके शनिवार को किसी ज़रूरतमंद को दान करिए। और यदि आपके 12वें भाव में शनि है तो 12वें भाव का शनि आदमी को ग्राम प्रधान बनाता है, मुखिया बनाता है, सरपंच बनाता है। ये 12वें भाव का शनि ही बनाता है। लेबर यूनियन का ऐसा आदमी अध्यक्ष होता है, महामंत्री होता है जिसके 12वें घर में शनि होता है। लेकिन मान लीजिए 12वें घर का शनि है लेकिन वो शत्रुगृही है और निर्बल है, तब क्या करोगे? तब आपको 12 पीस बादाम एक नए काले कपड़े में ले करके उसको गांठ लगा करके अच्छे से मजबूत ढंग से बांध लीजिए और उसको एक लोहे के डिब्बे में रख करके डिब्बे को बंद कर दीजिए और डिब्बे को घर के ऐसे स्थान पर रखें जहां सूरज की रोशनी कभी न पहुंच पाए और उसे घर के लोगों से बता दें कि उसको खोलें नहीं। और जब तक डिब्बा बंद रहेगा, नहीं खुलेगा, तब तक आपका भाग्योदय बना रहेगा। लेकिन अगर लापरवाही करके किसी ने डिब्बा खोला और उसके बादाम को इधर उधर किया तो फिर परेशानी भी इसमें होती है। इसलिए ये उपाय करने के पहले पूरे घर वालों को बता देना चाहिए कि ये चीज़ ऐसे ऐसे रखी जा रही है, इसको जिज्ञासा बस खोलना तोड़ना ना शुरू करें। इसके साथ ही शनि स्तोत्र का पाठ करें। शनि की कृपा पाने के लिए अपने गले में शनिवार को नीले रंग के धागे में एक ठोस लोहे की गोली प्रयोग करके पहने। डायबिटीज से बचने के लिए ईशान कोण में लोहे की सारी वस्तुएं हटा दें। जो आपके घर का नॉर्थ ईस्ट का डायरेक्शन है ना, वहाँ अगर लोहे की अलमारी है, लोहे की मेज है, लोहे की कुर्सी है या लोहे का कोई ऐसा सामान है जिसका वजन ज़्यादा है तो उसको आपको वहाँ से तत्काल हटा देना चाहिए। जी, क्या शनिवार के दिन लोहा खरीदना शुभ है या अशुभ? शनिवार के दिन लोहा दान करना शुभ होगा या अशुभ? क्या है लोहे से जुड़ी सबसे सही और सटीक सावधानियां? आइए जानते हैं पंडित जी से। देखिए, घर में लोहे के फर्नीचर नहीं रखने चाहिए, खास करके बेडरूम में लोहे का पलंग नहीं होना चाहिए। लोहे की अलमारी की जगह लकड़ी की अलमारी रखनी चाहिए। तिजोरी लोहे की रख सकते हैं। इन बातों को ध्यान में रखने से धन हानि कभी नहीं होगी। घर में लोहे की पुरानी चीज़ें रखी हैं तो इस्तेमाल नहीं अगर होती हैं तो इस कबाड़ को निकाल दीजिए, क्योंकि लोहा, तांबा, पीतल, स्टील जैसी धातुएं ऊष्मा और ऊर्जा की सुचालक होती हैं। इनसे सकारात्मक ऊर्जा नहीं मिल सकती है। शनिवार को घर में लोहा खरीदकर नहीं लाना चाहिए। शनिवार को लोहे का दान करना चाहिए और शनिवार को लोहा खरीदकर घर लाने से मानसिक तनाव बढ़ता है। शनिवार को लोहा दान किया जाए तो शनि पीड़ा कम होती है। ये सारे उपाय आपके लिए रामबाण साबित होंगे। जय मां विंध्यवासिनी। जी जी। और सुनीता हमारे साथ मुंबई से जुड़ चुकी हैं। सुनीता, आप सवाल करिए पंडित जी से। हाँ, प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। मैं अपने लड़की के बारे में पूछना चाहती हूँ। मेरी लड़की 2001 में पैदा हुई, दिन रविवार जी, 14 जनवरी 1:35 और अंकिता नाम है। छोटी छोटी बोलती हूँ तो उसका पंडित जी शादी के बारे में पूछना चाहती हूँ और करियर कैसा रहेगा, मांगलिक है क्या नहीं है। देखिए सुनीता जी, ऐसा है कि बेटी आपकी मांगलिक नहीं है।
करियर इसका ठीक है, लेकिन अभी शादी के योग्य नहीं है। अभी 19 साल की हो रही है। इसके विवाह का अच्छा योग 23 साल की उम्र में बनेगा। तब तक ये अपने पैरों पे खड़ी भी हो जाएगी और अच्छा विवाह भी हो जाएगा। माता पिता की इच्छा से विवाह होगा। इसको कहिए कि ये सावन महीने से सोमवार का व्रत करना शुरू करे, भगवान शिव की पूजा उपासना करे और माँ गौरी को श्रृंगार की सामग्री सावन के महीने में आखिरी सावन को अर्पित करे। इससे निसंदेह इसका आने वाला जीवन उत्तम होगा। जय माँ विंध्यवासिनी। राशि अनुसार किन चीजों का दान देगा सुख और समृद्धि और सम्मान? राशि अनुसार किन चीजों का दान पूरी करेगा आपकी हर मनोकामना? आइए जानते हैं, बताएं पंडित जी। देखिए, आप सभी मेष राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि मंगलवार के दिन आपको गुड़ का दान किसी योग्य पात्र को करना चाहिए। और यदि आपकी वृषभ राशि है तो शुक्रवार के दिन आपको ताल मिश्री दान करना चाहिए। इससे आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी, शांति रहेगी। लेकिन यदि आप मिथुन राशि के जातक हैं तो आपको बुधवार को हरी मूंग की दाल किसी धर्म स्थान में दान करना चाहिए। ऐसा करने से आपके वैवाहिक जीवन में चली आ रही परेशानी समाप्त हो जाएगी। और कर्क राशि के जातक जो हैं, इन्हें सोमवार के दिन चावल का दान जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से इन्हें मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। सिंह राशि के जातक बुधवार के दिन गेहूं का दान कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। और कन्या राशि के जातक बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिला सकते हैं। ऐसा करने से आपके जीवन की सभी समस्याएं दूर होंगी। तुला राशि के जातक शुक्रवार के दिन कन्याओं को खीर का दान करें। ये करने से आपका ऐश्वर्य बढ़ेगा। वृश्चिक राशि के जातक मंगलवार के दिन गुड़ और चने का दान करें। ऐसा करने से आप शत्रुओं का संहार कर पाएंगे। धनु राशि के जातक गुरुवार के दिन किसी मंदिर में चने की दाल दान करें। ऐसा करने से आपको जीवन के सभी सुखों की प्राप्ति होगी। मकर राशि वाले शनिवार के दिन कंबल का दान करें किसी जरूरतमंद को, तो निश्चित रूप से भाग्योदय होगा। ऐसा करने से नौकरी में आ रही परेशानी दूर होगी। कुंभ राशि के जातक शनिवार के दिन काली उड़द की दाल किसी धर्म स्थान में करें। ऐसा करने से आपके व्यापार में उन्नति होगी और व्यापार की कठिनाइयां दूर होंगी। मीन राशि के जातक गुरुवार के दिन हल्दी और बेसन की मिठाई का दान करें। ऐसा करने से आपके जीवन में कभी भी धन की कोई कमी नहीं होगी। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, इतनी खास जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा ये विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा।